अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने आज यहाँ हल्दी की पैदावार और एक्सपोर्ट के मौके पर एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, जिसमें 20 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स के अलावा किसानों के नुमाइंदे भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि हल्दी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में कसरत से होता है और उसकी आलमी मार्केट में जबरदस्त मांग में भी इजाफा हुआ है। मरकज अगर 50% सब्सिडी दे तो हल्दी के काश्तकारों को फायदा होगा। इस मौके पर किसानों, एक्सपोर्टर्स, साइंसदानों और ताजरीन के दरमियान तबादला ख्याल का भी एहतमाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्याम प्रसाद रेड्डी की रिहायशगाह पहुंचकर उनके बेटे डॉक्टर विपिन चंद्रा रेड्डी की मौत पर पुरसा दिया। चंद्रा रेड्डी का खल पर हमले के बाद हाल ही में इंतकाल हुआ था। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, जे संतोष कुमार रुकने पार्लियामेंट, एम किशन रुकने असेंबली और पी राजेश्वर रेड्डी विप कानून साज काउंसिल भी चीफ मिनिस्टर के हमरा थे। रियासत भर के 60,000 से ज्यादा तेलंगाना पुलिस के मुलाजिमीन अब अपने एक मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने पुलिस के इस खुसूसी ग्रुप, जिसे कॉप कनेक्ट का नाम दिया गया है, आज लॉन्च कर दिया। रियासत के तमाम 31 अजला के पुलिस कांस्टेबल से लेकर सुपरिटेंडेंट पुलिस या फिर कमिश्नर पुलिस सबके दरमियान राब्ता अब मजीद आसान हो जाएगा। पुलिस के अहदेदारों को आवाम की खिदमत करने में आसानी भी होगी और मिनटों में इंफॉर्मेशन पूरी रियासत में फैल जाएगी। जीएचएमसी फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने आवाम से ताउन तलब करती है, लेकिन जब जमीयतुल कुरैश बेगम बाजार मीट एसोसिएशन के अहदेदारों ने बेगम बाजार मीट मार्केट के मेन गेट के पास गैर मजाज डब्बों को बिठा देने के खिलाफ शिकायत की तो बल्दिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सदर एसोसिएशन मोहम्मद नईम कुरैशी ने बताया कि वो मुसलसिल बल्दिया के हुक्काम को इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन बल्दिया का अमला ख्वाब गफलत में है। कहीं ऐसा तो नहीं जीएचएमसी इन गैर मजाज डब्बे वालों की हौसला अफजाई कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। इनकलाबी लीडर गदर नियाज जिले सिद्दीपेट में बाबा अम्बेडकर के मुजस्समे की निकाब कशाई अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर गाना गाते हुए दलितों के सबसे बड़े लीडर को पूरा सर खिराज भी पेश किया। हल्के असेंबली खैरताबाद के टीआरएस इंचार्ज और 2014 के चुनाव में नाकाम होने वाले एम गोवर्धन रेड्डी ने हिमायतनगर डिवीजन के तहत दाता नगर और जनार्दन बाड़े में नालों से मुतालिक शिकायत पर यहाँ का दौरा किया। उन्होंने जीएचएमसी के अहदेदारों से नाले पर कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए नुमाइंदगी की। इस दौरे में टीआरएस कायदीन यादगिरी, सुदर्शन, फसियुद्दीन, श्रीनिवास यादव, किरण नीता, हरि भास्कर, बाबजी और ईश्वर लाल वगैरह शामिल थे। मिशन भागीरथा के तहत जिले महबूबनगर को पानी की सरबराही अनकरीब शुरू हो जाएगी। इसके लिए महकमा आपाशी की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले के रुकन असेंबली वीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मिशन भागीरथा के तहत पानी की सरबराही से जिले में पीने के पानी की किल्लत के जैसे संगीन मसले की बड़ी हद तक यकसुई हो जाएगी। नीज किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका में गुज़िश्ता दिनों तेलुगु फिल्मों के एक प्रोड्यूसर एम किशन और उनकी बीवी चंद्रा की सेक्स रैकेट में गिरफ्तारी के बाद, जिसमें 5 तेलुगु फिल्मों की अदाकाराएं और एक मशहूर टीवी चैनल के एंकर के नाम मंजर आम पर आए हैं, इमिग्रेशन हुक्काम ने अब अमेरिका आने वाली तेलुगु की तमाम अदाकारों से सख्त पूछताछ शुरू कर दी है और सबको शक के दायरे में ले लिया है।
हाल ही में तेलुगु की 3 नामवर अदाकाराएं मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम और होमलैंड सिक्योरिटी के राडार में आ गईं, जिनमें महरीन पीरजादा भी शामिल हैं। वो कनाडा के शहर वैंकूवर में अपनी तेलुगु फिल्म पंथम की शूटिंग के बाद अपनी फैमिली से मिलने अमेरिका गई हुई थी। एक अखबार को अपने इंटरव्यू में महरीन ने बताया कि इमिग्रेशन हुक्काम के सवालात से वो उलझन का शिकार हो गई। उनसे 30 मिनट तक सवालात किए गए और बताया कि किस तरह तेलुगु की फिल्म अदाकाराएं अमेरिका की सरजमीन पर सेक्स रैकेट चला रही हैं और इस कारोबार में मुलविस हैं। महरीन ने कहा कि एक अदाकारा की हैसियत से उन्हें ऐसे सवालात से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने जो नीति आयोग के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली गए हुए हैं, आज सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक में जनता दल यस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के पस मंजर में इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। कुमारस्वामी किसानों के कर्जों की माफी से मुतालिक अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस की मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। कलमदानों की तकसीम और काबीना की तश्कील पर दोनों जमातों में नाराजगी की लहर भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस की एमएलए और साबिका फिल्म स्टार रोजा ने वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इम्कानी इत्तेहाद की खबरों को गलत बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी के बारे में मीडिया में गलत बातें फैला रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रोजा ने कहा कि नीति आयोग के इजलास में आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ के लिए अपनी आवाज उठाने में नाकाम हुए। उर्दू का ये मशहूर मुहावरा, दूसरों के लिए खबर खोदने वाले खुद खबर में गिर जाते हैं, वीएचपी और बजरंग दल के लिए सही साबित हुआ। सीआईए की जानिब से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर शिराखपा इन दोनों तंजीमों के कारकुनों ने बेगमपेट में वाक़े अमरीकी कौंसलेट पर एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन अमेरिका और सीआईए के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सीआईए ने आरएसएस को भी नहीं बख्शा और उसे एक सियासी प्रेशर ग्रुप का नाम दे दिया। हबशीगुड़े में वाक़े श्री चैतन्या जूनियर कॉलेज के तुलबा ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस में मनमानी इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। तुलबा ने कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त भी पेश की, जिस पर कमिश्नर ने इस मसले का जायजा लेने का तयक़ुन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हेथवे केबल की जानिब से फीस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ हैदराबाद और सिकंदराबाद के केबल टीवी ऑपरेटर्स ने लिबर्टी चौराहा बशीरबाग पर हेथवे के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। उनका कहना है कि हेथवे की फीस में इजाफे से एक तरफ उनके कारोबार पर असर पड़ेगा तो दूसरी तरफ टीवी के नाजरीन पर भी जायद बोझ पड़ेगा। हैदराबाद में यूं तो अराजी के तनाज़ात बहुत ज्यादा हैं। एलबी नगर नंबर 1 बनता जा रहा है। एलबी नगर जोन में अराजियात के तनाज़ात को हल करने के मकसद से वजीर बल्दी नज़्म नक्श के.टी. रामाराव ने जोनल ऑफिस में एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया ताकि उनके हल की तलाश की कोशिश की जाए। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो इन तनाज़ात को हल करते हुए तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएं। इस इजलास में जो मनानगरम के तौर पर भी मनाया गया, महकमेजात बल्दिया, माल, जंगलात, बरखी, आबरासानी के अलावा डिफेंस के आलादार भी शरीक थे, जबकि हुकूमत की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने, जिनके पास रेवेन्यू का कलमदान भी है, शरीक थे। अरकान मुक़न्नना में के कृष्णैया, के प्रभाकर, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन राजेश्वर तिवारी, जिले कलेक्टर रंगा रेड्डी, रघुनंद राव, मेडिसल के कलेक्टर एम.वी.आर. रेड्डी और दूसरे शामिल हैं।
कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नीति आयोग में की गई तकरीर पर नुक्ताचीनी की और कहा कि तकारीर से हुकूमत नहीं चलती। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो एक नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के मंसूबे को तर्क कर दें, क्योंकि हुकूमत के खजाने का ये बेजा इस्तेमाल है। हनुमंत राव ने कहा कि वो नए सेक्रेटेरिएट के खिलाफ भूख हड़ताल भी करने से गुरेज नहीं करेंगे। आइंदा माह से शुरू होने वाले बोनाल त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का आज वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने जायजा लिया और कहा कि तमाम इंतजामात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। इस इजलास में जिला कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा, RDO चंद्रकला के अलावा बल्दिया, आबरसानी, बल्खी और पुलिस के आलादार मौजूद थे। वजीर आबकारी टी पद्माराव, जिनका ताल्लुक भी शहर हैदराबाद से, इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक थे। यहाँ ये बताते चले कि सिकंदराबाद का बोनाल त्योहार 29 जुलाई से शुरू होगा। इस मौके पर 1 करोड़ रुपए मालियती गोल्ड बोनम चढ़ाया जाएगा। रमजान के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस अब गैर समाजी अनासिर के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। चुनाचे साउथ जोन पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम के दौरान सूदखोरों पर हाथ डाला और 31 सूदखोरों को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण के मुताबिक 4 अफराद का ताल्लुक भवानी नगर पुलिस स्टेशन से है, जिनमें मखदूम, एहतिशाम, मुजीब और अकरम शामिल है। फलकनुमा डिवीजन से 5 अफराद को और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले 8 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। हमारे मुल्क में पिछले 4 सालों से जबरदस्त गैर यकीनी हालात के चलते बीजेपी के कई आला लीडर्स लगातार अलग ही अंदाज में अपनी 4 साला कारकर्दगी अवाम को समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी एक मरकजी वजीर ने मीडिया के जरिए बताया कि हुकूमत भोपाल में मुल्क का एक सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स की भी तादाद बढ़ाने की इत्तला दी गई है और यह सब डिजिटल इंडिया के तहत हो रहा है। जजेस के तकर्रुरात और अदालतों का क़याम पर भी कदम उठाने की बात बताई गई है। बीजेपी के एक और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी एक बैठक में बताया कि मुल्क के तालीमी मैदान में भी जबरदस्त तब्दीलियां लाई जा रही हैं और पिछले 4 सालों में ऐसी ही तब्दीलियों से मुल्क में बहुत ज्यादा हालात बदल के रह गए हैं। पीएम मोदी ने नीति आयोग की सदारत करते हुए बताया कि मुल्क की तरक्की में मरकज और रियासती हुकूमतें बराबर की शरीक हैं और इस बैठक में शरीक कई रियासतों के वज़राए आला को उन्होंने ये समझाया कि गरीबों तक इमदाद पहुंचाने में वो फौरन आगे आ जाएं। आगे उन्होंने मरकजी योजनाएं भारत के सैकड़ों अजलाओं में से 115 अजलाओं में रहने वाले 45,000 बच्चों तक पहुंचाने का अपना वादा भी दोहराया। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ग्रीस के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अपने पहले ही बयान में इन्होंने बताया कि 2025 तक भारत $5 अरब के सरमाए वाला मुल्क बन जाएगा। पिछले 4 सालों से हमेशा खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर है कि वहां के बांदीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुबैना दहशतगर्दों को मार गिराया है। रमजानुल मुबारक के महीने में सर्च ऑपरेशंस रोक दिए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वहीं वजीर दाखिला ने एक अपने बयान में लोगों की उन क़ियास आराइयों को तक़वियत दी है कि अब भारत भी जंग बंदी के वादे पर कायम नहीं रहेगा। वाज़ेह रहे कि अवाम ने पहले ही सोच रखा है कि 2019 के आम इंतखाबात के आते आते भारत ऐसा कदम जरूर उठाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।